मुलायम सिंह जी। सभापति जी, मैंने जल्दी में ये देखा तो जो बहस हो रही है उस बहस से जो हमारे सभी नेता और साथी जो रख रहे हैं बातचीत, उसका तो कोई मतलब ही नहीं इससे है। सेवा नियमावली, ये सभापति जी उद्देश्य और कारणों का कथन, इसको नहीं हम टाइम बर्बाद करेंगे। इसमें राष्ट्रीय मानव आयोग की सेवा नियमावली पर केवल आया है, वो अहमदी साहब की रिपोर्ट पर। तो जो बहस हमारे साथी कर रहे हैं ये बहस तो बेमतलब की बहस हो गई। असली बहस ये है, अगर गृह मंत्री जी से कोई बात पहुंचा दे होते तो बहुत अच्छा रहता। आज राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसका लक्ष्य था कि मूल अधिकारों का हनन कैसे जल्दी बच सके। या संसद नहीं बैठी है या संसद में नहीं अवसर आता है तो मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं संविधान में, उनकी रक्षा कैसे हो सके, और विशेषकर कमज़ोर लोगों की, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे महिला हों, चाहे बैकवर्ड हों, चाहे ऊंची जात के भी कमज़ोर हों, जिनकी पहुंच नहीं है, उन अधिकारों की रक्षा कैसे हो, ये लक्ष्य है मानव अधिकार आयोग का। लेकिन इसमें सेवा नियमावली, इसके यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? ये तो केवल अगर मजबूत बनाना है राष्ट्रीय मानव आयोग को तो उसी को अधिकार दे देना चाहिए था कि अपनी सेवा नियमावली बना ले, तब तो लगता है कि हाँ कुछ उसको अधिकार दिया जा रहा है। इसके लिए लोकसभा में इसके बहस की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल सीधा यहाँ से प्रस्ताव पास करके उसको अधिकार दे दिया जाता। लेकिन जहाँ आज ये बहस है कि अब तमाम हैं आयोग, माइनॉरिटी आयोग, महिला आयोग, बैकवर्ड कमीशन या शेड्यूल कमीशन, अब कितना बड़ा भ्रम है, कितना बड़ा कन्फ्यूजन है कि एक तब हम राष्ट्रीय मानव आयोग के पास जाते हैं अपनी शिकायत लेकर के, और दूसरी तरफ ये भी आयोग देख रहा। तो ये जब टकराव है, इसके बीच का कहाँ रास्ता है? इसलिए एक राष्ट्रीय मानव आयोग अधिकार के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी अलग से एक उसको शक्ति प्रदान करने के लिए आपको लाना चाहिए, जिससे इनसे बचते हुए एक अलग उसकी शक्ति और हैसियत रहे। ये है, वरना मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, अगर रिकॉर्ड होगा वहाँ चलैया साहब चीफ जस्टिस, मामूली बात चीफ जस्टिस का आयोग का अध्यक्ष होगा, कम से कम 1 दर्जन बार हम मानव आयोग के पास पहुँचे, लेकिन आज तक एक भी नतीजा कहीं भी कोई नजर नहीं आया है। हम ये विश्वास जरूर सदन को देते हैं कि जब कोई 100% सच बात होती है तब ही हम खुद जा सकते, वरना हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और 1 दर्जन कम से कम ऐसे मामलों में हम गए हैं, कोई दल से संबंध नहीं था या कोई केवल मानवता से था, मौलिक अधिकारों से था, जिसमें ऐसे कई मामले थे जिसमें सभी दलों की सहमति थी और कई दल के लोग हमारे साथ भी गए। लेकिन मानव अधिकार चाहते हुए भी अपने वहाँ के आयोग के सदस्य को भेजा भी गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट पर उस पर कार्रवाई छोड़ दीजिए, कलेक्टर एसपी को छोड़ दिए, राज्य सरकार को, थानेदार ने भी अमल नहीं किया है, तहसीलदार ने अमल नहीं किया है, लेखपाल ने अमल नहीं किया है। ये है इसकी आवश्यकता। और यहीं पर कुछ ऐसी बातें हैं, अगर आप प्रस्ताव लाएं, ये हमारी मांग है, अलग से प्रस्ताव लाएं कि कुछ ऐसे भी मामले हैं जो शक्तिशाली लोग, छवि बिगाड़ना हुआ आज किसी की भी, और विशेषकर सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों की, उनके खिलाफ या उसी गांव में या उसी मोहल्ले के शहर में किसी से शत्रुता निभानी हो तो वहाँ सस्ती है, और झूठ एक दरखास्त दे करके भी उसको पीछे लगा देना चाहिए। ये भी हो रहा है। और ये ऐसे भी मौके हैं कि जो आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, रोजाना हो रहे हैं, और वो पर भी हो रहे। लेकिन अब ये सीमा नहीं रही है। ये सही है कि कमजोर वर्गों पर ज़्यादा हो रहे, लेकिन ये भी नहीं है कि ऊंची जात के लोग भी हैं जो कमजोर, उन पर अत्याचार न हो रहे हैं, ये भी है आज। तो इनको कैसे संरक्षण मिले, इनके मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे हो, इसलिए बहुत कुछ है। समय आपने कहा 3 मिनट देंगे, हम पूरी तरह पालन आपका करते हैं, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि
आप कम से कम दोबारा इसको लाएं और ये सेवा नियमावली या जो भी करना चाहते, जो भी अधिकारी बैठे उन्होंने राय दी हो, हम तो इस राय को अच्छा नहीं मानते हैं। अगर उसको शक्तिशाली बनाना तो उसको वापस करके उसी को दे देना चाहिए, वो अपनी नियमावली बनाए। इतना तो हमको सुरक्षा कर्मचारी में रहना चाहिए। अब देश भर में 98-99 उत्तर प्रदेश में 22,043 मानव अधिकार के पास पहुंची शिकायतें और सब पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो ये अकेले उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, अगर बिहार की तो बिहार में भी है, हर प्रदेश में ये हालत है। लेकिन एक पर भी सभापति जी महोदय 22,043 केसों में, मामलों में एक पर भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। इसलिए हमारी मांग है कि पूरी तरह से मानव आयोग को शक्तिशाली बनाने के लिए अलग से एक संशोधन प्रस्ताव लाया जाए। ये सेवा नियमावली में सदन को उलझाया न जाए और नेता उलझे नहीं। हमने जब उद्देश्य देखे तो इसमें कुछ है ही नहीं और बहस कर रहे हम कहाँ की। इसलिए हम चाहते हैं कि मानव आयोग को ताकतवर और प्रभावी ढंग से, जो वो चीफ जस्टिस हैं, उसके अध्यक्ष, उन पर विश्वास है। इतने बड़े सम्मानित लोग आयोग के अंदर हैं, उन पर हम विश्वास करते हैं कि वो सही बात सुन करके सही मामले को लाएंगे, पानी का पानी, दूध का दूध लाएंगे और वो सरकार को, कोई राज्य सरकार है उसको भेजेंगे। ऐसा हो कि सरकार उस पर अमल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर।